स्ट्रेंथ कैलकुलेट होती है कि कितनी फोर्स और कितनी पावर से ये बॉल को ग्राउंड के बाहर मार सकते हैं, बिकॉज साइंस के एडवांसमेंट के साथ खेल में भी एडवांसमेंट हो रही है। बहुत कुछ हो चुका है, मुझे तो कभी कभार लगता है। बल्कि सवाल मेरा ख्याल है माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, सुहेल इमरान ने भी हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब, एकदम से एक दिमाग में एक चीज़ आई, आर वी इवन यूज्ड टू प्लेइंग 50 ओवर्स मैचेस? मुझे तो लग रहा है कि वो लथार्जी जो है ना, वो 20-25 ओवर्स के बाद सारे प्लेयर्स में नज़र आना स्टार्ट हो जाती है कि उनको बड़ा मुश्किल लगना स्टार्ट हो जाता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं। तो क्या हम टेम्परामेंटली हम क्या यूज टू ही नहीं रहे अब के हम ओडीआई 50 ओवर्स करें? देखें, सबसे पहले बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा, आपने सुबह सुबह हमें याद किया। मसला ये है कि जीत जो है ना वो बहुत सारी खामियों को छुपा देती है। हम अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली पिछले कुछ महीनों में जिन छोटी टीमों के खिलाफ खेल रहे थे वहां हम जीत रहे थे और हमारी रैंकिंग भी ऊपर जा रही थी और हमारी जो खामियां थी ये सामने आ नहीं रही थी या उनको हाईलाइट नहीं किया जा रहा था। अब एशिया कप के बाद जब टीम हारने लगी तो एक के बाद एक। अच्छा, ये सुहेल इमरान बैठे हुए, ये आपको कल भी हमने जियो पे एक शो किया था, उसमें भी बात की थी। ये फिटनेस का आज जो चर्चा हो रहा है, ये फिटनेस का दरवाजा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 साल से बंद किया हुआ है, इसलिए कि जब मिसबाउल्लाह हटे उसके बाद वो यो टेस्ट और दूसरे टेस्ट, हालांकि उसमें भी बाज लोगों को जिनको उन्होंने क्लियर करना होता था उनको क्लियर कर देते थे, लेकिन बहरहाल टेस्ट एक फिटनेस का कल्चर था। अब आप देखें ना, टीम जब हैदराबाद लैंड की और उसके बाद बेंगलोर गई, हम बिरयानी, चापें, कढ़ाइयाँ, इन चीजों को हाईलाइट्स कर रहे थे। भाई, आप वर्ल्ड कप खेलने आए हुए, एक डाइट का एक प्लान होता है। और भट्टी साहब, हम तब भी ये कह रहे थे कि इनके ये इंटरव्यू आने चाहिए कि बिरयानी मैंने तो 5 साल से खाई नहीं है। मतलब वो वहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि कराची की बिरयानी बेहतर है। यू नो, वंस इन अ ब्लू मून ठीक लगता है, लेकिन मुसलसल इन चीज़ों पे फोकस ऑकवर्ड लगता है उन पर्टिकुलरली लोगों को, खास तौर पर जो ये समझते हैं कि एवरीथिंग दैट यू टेक इनसाइड योर बॉडी, एवरी इनटेक मैटर्स। भट्टी साहब, एक चीज जस्ट फॉर क्लैरिटी सेक, जब हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो क्या टीम के साथ हमारा कोई शेफ, न्यूट्रिशनिस्ट होता है सबसे पहले? तो हमें ये बताएं, जो हमारे मुताबिक और उस प्ले के मुताबिक कोई खुराक हो, वो तो ऐसा होता नहीं है। कोई कैलोरी काउंट का निजाम है इनकी यहाँ कि हाँ जी ये लिखा हुआ है, ये डाइट चार्ट है हर खिलाड़ी का। ये एक सीरियस सवाल है भट्टी साहब। देखें, पाकिस्तान टीम इस वक्त जो ट्रेवल कर रही है, चले हम इसी पे आ जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर सोहेल सलीम, वो टीम के साथ हैं, ट्रेनर साथ हैं, फिजियो साथ हैं। हर चीज इनको एक ऐसी डिवाइस दी गई है जिसके जरिए ये जितनी कैलोरीज बर्न करते हैं या जितनी कैलोरीज उनकी उस दिन बढ़ती हैं वो सारा मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन मसला ये है कि प्लेयर्स खुद भी तो प्रोफेशनल हैं। जब आप वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इस बात पे बहस मुबाहिसा 3 महीने से कर रहे थे कि हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पैसे बढ़ा दें, और तकरीबन 57 से 58 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। एक कैटेगरी के जो हमारे 3 प्लेयर्स हैं, बाबर, रिजवान और शाहिनशाह अफरीदी, ये ले रहे हैं। चलें, क्रिकेट में पैसा आ रहा है, आपको मिलना चाहिए, लेकिन जब आप अंडर परफॉर्म करेंगे और 3.5 साल से कप्तान होने के बाद आज फिटनेस का शिकवा करेंगे तो इसके तो देखें बाबर आजम खुद जिम्मेदार हैं। मेरे ख्याल में उस दिन बाबर आजम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जब हम यहाँ पर हारे अफगानिस्तान से, वो मेरे ख्याल में बहुत ही इमोशनल सीन थे। मैं शायद आप वहां बैठे हुए वो चीज नहीं देख सके जो मैंने अपनी आंखों से वो चीज विटनेस की, तो मेरे ख्याल में वो तकरीबन रोने वाले हो गए थे। तो मेरे ख्याल में इमोशंस में वो बहुत सारी चीजें उन्होंने हकायक बयान कर दिए जो नॉर्मली क्रिकेटर्स बयान करते नहीं है। लेकिन बाबर आजम अपनी मर्जी की टीम सिलेक्ट कर रहे थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपनी टर्म एंड कंडीशन मनवा रहे थे, तो आज अगर टीम हार रही है, लेकिन तो न्यूट्रिशन जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए दूसरों पे जिम्मेदारी डालने से पहले, जब पूरी दुनिया कह रही थी कि भाई एक अब्दुल्ला, एक बात जो ये अपने ग्रुप को खिलाए चले जा रहे थे, छोटी बड़ी किसी भी टीम के साथ। जी भट्टी साहब, अब्दुल्ला, एक बात, मैं आपने जो शुरू में अफगानिस्तान की हार की बात की ना, मैं तो यहाँ चेन्नई में मौजूद हूँ, मैं, फैजान, अतीक, हमारे और कुछ पाकिस्तानी दोस्त हैं। हमने कल यहाँ के न्यूज चैनल्स पर जिस तरह उस
जीत की सेलिब्रेशन, ड्रेसिंग रूम की सेलिब्रेशन, काबुल की सेलिब्रेशन, एज ए पाकिस्तानी हमें भी दुख हुआ कि यार हम सर दुख छोटा इस वर्ड है, किस्म- हमें एम्बैरेसमेंट जी। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल, हम एक्सपेक्ट शर्मिंदगी। कर ही रहे थे। अच्छा, सुहेल इमरान हमारे साथ हैं, जरा ये बताएं अंदर की बात, क्योंकि ये जो हमें खबरें मिल रही हैं कि कुछ प्लेयर्स के बीच में भी कुछ इख्तलाफात हैं, कुछ लड़ाइयाँ या बहस वगैरह ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हो रहा है ऐसा? और पीसीबी को आखिर तरदीद की है तो उसकी वजह क्या बनी सोहेल भाई? अब्दुल्ला के आपके सामने है कि जब भी पाकिस्तान टीम को किसी भी इवेंट में शिकस्त होती है, आप पिछले साल की बात ले लें, एशिया कप में इंडिया के हाथों शिकस्त की बात ले लें जो हमें बड़े मार्जिन के साथ शिकस्त हुई थी, और अब एक मरतबा फिर जब हमें ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त हुई, इंडिया के हाथों शिकस्त हुई, तो ये कोई नॉर्मल चीज़ है। मैं इसको उस तरह नहीं लेता हूँ कि जी दस्तों गिरबान हुए होंगे ड्रेसिंग रूम में। नो डाउट बाबर आजम ने जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया तो डेफिनेटली ड्रेसिंग रूम के जो एक चार दीवारी है उसके अंदर भी उन्होंने इसी तरह के किया होगा, अपने ख्यालात का इजहार किया होगा। और ज़ाहिर अगर उन्होंने बॉलर्स और फील्डर्स को कहा है तो डेफिनेटली बॉलर्स और फील्डर्स को इस बात को बुरा भी लगा होगा, जैसे हम महसूस भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो जिस तरह की बयान किया जा रहा है या जो कुछ कहा गया है कि जी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, एक दूसरे को गालम गलोच, इनमें मुझे तो कोई सदाकत नज़र नहीं आती है। डेफिनेटली जब कोलंबो में हुआ था मैं वहाँ पर मौजूद भी था, डेफिनेटली मैं ड्रेसिंग रूम में मौजूद तो नहीं था, लेकिन जिस तरह तस्दीक हुई थी क्रिकेटर से तो उसमें कुछ फास्ट बॉलर्स ने जब उन्होंने तनकीद की थी कप्तान बाबर आजम ने तो उन्होंने खूब बुरा महसूस भी किया था, और जब उनकी बारी आई थी बोलने के लिए तो उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया था। ये चलता रहता है, ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ। ये आप इसको बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि जी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। मुझे तो हैरानगी इस बात की हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैच वाले दिन इस इशू की तरदीद नहीं करनी चाहिए थी। एक तरफ आपकी टीम मैदान में उतरी है, क्योंकि ये खबर इतनी फैली भी नहीं थी जितनी पीसीबी की तरदीद की वजह से फैल गई है। तो ये वही बात नजरों में आई। ये सिर्फ और सिर्फ उस वजह से है कि जो सोशल मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और पाकिस्तान खास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब ये सोशल मीडिया के प्रेशर से निकल जाएगा तो आप यकीन माने, माजिद भाई भी मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी में फ़र्क आ जाएगा। आप कहते हैं कि आपकी बातें नहीं पहुंचती, आपकी बातें मनोअंत पहुंचती हैं उनके पास, एक एक फ़िक्रा पहुंचता है। सुहेल इमरान ने क्या कहा, हुमा ने क्या कहा, अब्दुल्ला ने क्या कहा, माजिद भाई ने क्या कहा, एक एक चीज़ उन तक पहुंचती है। आप ये इस गलतफहमी में मत रहें कि उनके तक नहीं पहुंचता। इससे अंदाज़ा लगाएं उनके एजेंट पहुँचाते हैं, उनके बहन भाई पहुँचाते हैं, और वो ख़ुद भी देखते हैं हर वक्त उनके हाथ में मोबाइल होता है, या तो बॉल होती है जब ग्राउंड में होते हैं, उसके अलावा उनके हाथ में मोबाइल होता है और वो हर वक्त स्क्रॉल करके देख रहे होते हैं कि किसने क्या कहा है। मैंने 2-4 रोज पहले एक ट्वीट किया था तो मेरे एक दोस्त को मुझे पैगाम पहुंचाया गया कि अब तुसी भी साढ़े नाल लंच करोगे। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनके ऊपर इस तरह की चीज़ों का प्रेशर नहीं होता। और पाकिस्तान आइडियली हम यही तसव्वुर कर रहे थे कि वो जरा मीडिया और सोशल मीडिया से ड्यूरिंग द टूर्नामेंट थोड़ा सा दूर रहते होंगे, और ये शायद प्रोटोकॉल भी होना चाहिए बिकॉज दीज थिंग्स आल्सो टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस। सुहेल ये बताइएगा कि कल ज़का अशरफ की जो मुलाकात हुई है इंजमामुल हक के साथ और आकिब जावेद, मोहम्मद यूसुफ, क्या बातें हुई, क्या डिसाइड हो रहा है उधर? हुमा, सबसे पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं, हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये बुरा लगे, ये मुलाकात कल नहीं हुई है, ये मुलाकात जुमे के रोज़ हुई थी। मैंने रिपोर्ट भी किया था, टिकर्स भी चले थे, स्टोरी भी हुई थी कि ये मुलाकात जुमे के रोज़ हुई थी जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेली थी। उसकी कोई तस्वीर नहीं बनी थी, कोई वीडियो जारी नहीं की गई थी। अब साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स की जानिब से या जो सोशल मीडिया था उसके ऊपर थोड़ा सा तनकीद हुई तो फौरी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल शाम के वक्त में ये प्रेस रिलीज जारी कर दिया कि साबिक क्रिकेटर्स के साथ मुलाकात हुई है और हम बहुत फ़िक्रमंद हैं, हम आइंदा मुस्तकबिल के लिए प्लेयर्स डेवलपमेंट करेंगे। और बाकी जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, अभी हमने पहले मरहले में इन क्रिकेटर्स को बुलाया है, उनके साथ मुशावरत की है, हमारा फोकस उनकी राय के ऊपर होगा। और आइंदा हम वसीम अकरम को बुलाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त तनकीद भी कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, वकार यूनुस को बुलाएंगे, उमर गुल को बुलाएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं जो समझता हूँ पर्सनली, हो सकता है किसी को बुरा लगे, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से था कि जो तनकीद हो रही है उसकी उससे तवज्जो हटाई जाए और बताया जाए कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, छाड़ दी जाए बेसिकली। क्योंकि हमें तो कभी समझ नहीं आ रहा था, जुमे को ये मुलाकात होना, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच भी है, अभी तो अफगानिस्तान से भी नहीं हारे थे, बताना अब ये वैसे बातें, ये मुलाकातें, ये प्लान
ये पहले होने चाहिए थे ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। हमारी टीम वर्ल्ड कप खेलने गई भी है, बुला के आओ जी चले मिलके प्लानिंग करते हैं। ये क्या टाइमिंग है इस प्लानिंग की? जी मुझसे पूछ रहे हैं अब्दुल्ला? जी सुहेल भाई से। अच्छा सुहेल जी, अब खुद देखें ना, अब कल क्या तुक बनता था इसका प्रेस लिस्ट जारी करने का, और उससे पहले जैसा मैंने कहा कि वो आपने तरदीद कर दी एक उस झगड़े की जिसको बहुत कम लोगों को पता था, और पूरी दुनिया को आपने बताया कि इस तरह पाकिस्तान चलें झगड़ा पूछते हैं जरा भट्टी साहब। मतलब जाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा तू मैं ही हो गई होगी। वो बाबर ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बॉलर्स और फील्डर्स को जिम्मेदार ठहराया, कोई भी नेचुरली बॉलर होगा उसको बुरा लगेगा कि भाई आप अपनी बल्लेबाज के तौर पर जिम्मेदारी तो लेते, कप्तान के तौर पर तो लेते, फिर हमें पूरी दुनिया के सामने कहते हैं कि इनकी वजह से मैच आ रहे हैं। उन्होंने बेसिकली यही कहा इन अदर वर्ड्स कि हम बॉलर्स और फील्डर्स की वजह से मैच आ रहे हैं। तो क्या मतलब यही वजह बनी? हमने देख ही लिया ना बैटर्स का, तो बैटर्स पे तनकीद क्यों नहीं? देखिए अब्दुल्ला, बाबर ने तो तनकीद की मैच हारने के बाद, लेकिन यहाँ पर जब अफगानिस्तान का मैच शुरू होने में शायद 1 घंटा रह गया था और लोग टॉस का इंतजार कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया रिलीज आ जाना, उसके बाद यहाँ जो लोकल मीडिया था, खासतौर पर इंडियन जर्नलिस्ट जो थे, उनके भी कान खड़े हो गए कि पाकिस्तान के कैंप में वो तो इस किस्म की स्टोरी की तलाश में थे। स्टोरी बजाय किस जीनियस का आइडिया था? मैं हैरान हूं कि अभी मैच शुरू भी नहीं हुआ और पीसीबी रिलीज कर रहा है प्रेस रिलीज कि हमारे खिलाड़ियों में कोई लड़ाई नहीं है। मतलब बहुत बुरे, टाइमिंग इज वेरी बैड, वेरी ऑफ। देखें बिल्कुल बहुत गलत टाइमिंग थी, और आप देखें कि इंडिया के सारे अखबारात में, उनके न्यूज चैनल्स पर वो स्टोरी हेडलाइंस में बन गई। वरना जिस तरह सोहेल कह रहे थे, वो एक शख्स ने अपने तौर पर सोशल मीडिया पे एक कहानी डाली, अगर उसमें सदाकत भी थी। देखें हारने के बाद हम तो साल से ये जर्नलिज्म कर रहे हैं, जब भी पाकिस्तान टीम हारती है इस किस्म की स्टोरीज, आज नहीं आज से 20 साल पहले भी इसी किस्म की स्टोरीज आती थी, कुछ में सदाकत होती थी और कुछ में इसी तरह बेपरकी उड़ाई जाती थी, लेकिन टाइमिंग्स गलत थी। अच्छा, डैमेज कंट्रोल क्या होता है? या तो आप पहले उसको संभाल लेते जब वो सोशल मीडिया पे आया, या फिर अब प्लेयर्स के साथ मुलाकात करना चेयरमैन का, बिल्कुल मुलाकात करें, लेकिन वर्ल्ड कप चल रहा है, अब ये मुलाकात की तुक बनती नहीं है। टीम वापस आ जाए, फिर आप बैठकर ठंडे दिमाग से सोचें। यहाँ पर पाकिस्तान के 6-7 सहाफी आए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीसीबी की जो यहाँ पर मैनेजमेंट आई हुई है टीम के साथ, वो पाकिस्तानी सहाफियों को तो इस तरह नजरअंदाज कर रही है। हालांकि कल ऑफ डे था, आज भी कोई इंटरेक्शन नहीं है। हमें कहा जाता कि भाई आप मिकी आर्थर के साथ बैठ जाएं, उनसे कोई बात कर लें, वो हमें समझा देते, बाबर आजम या कोई मोहम्मद रिजवान समझा देते, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को यहाँ पर दूर रखा जा रहा है पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट और प्लेयर्स के साथ, और इस तरह के उल्टे सीधे प्रेस रिलीज जारी करके एक अजीब और गरीब कैफियत से दो चार किया जा रहा है, और जो कहानी बिल्कुल जिसमें दम नहीं था उसको खुद ब खुद शेयर सुर्खियां देकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वाकई आप लोग जो एक कंटिंजेंट का हिस्सा हैं, एज इन चंद ही पाकिस्तानी लोग गए हुए हैं ना टीम और मैनेजमेंट के अलावा, सिर्फ और 7 पाकिस्तान सहाफी हैं, पाकिस्तानी सहाफी हैं, उनको तो 1 यूनिट के तौर पर बिहेव करना चाहिए कि भाई ये जो भारतीय मीडिया हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है या बेपर की उड़ा रहा है, आप लोग हमारा मौकिफ दुनिया तक पहुंचाएं। ये जो हमारी ईगोज हैं ना, और ये जो हम अपने आप को सॉरी टू से कुछ समझते हैं बिला वजह, मीडिया उड़ा रहा है, व्हाटएवर, क्यों ना उड़ाए भाई, उनको तो एक मौका मिला है। ये तो अक्ल हम में होनी चाहिए ना कि ये टाइमिंग ऑफ है, इस वक्त ऑलरेडी टीम हमारी स्ट्रगल कर रही है, ऊपर से उन लोगों की कोई लड़ाइयों की बातें भी, बेशक कोई हेयर से र्यूमर हो तो हम उसको सीमेंट कर दें ये कह के कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये बड़ी बहुत ही टॉप मैनेजमेंट से अजीब ये जो हमारे लोग हैं ना, दीज आर दे आर आईज एंड ईयर्स, इनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था और कहना चाहिए था भाई ऐसा कुछ नहीं है। और ऑब्वियसली जब मैच हार रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, पोस्टमार्टम तो होगा ना ड्रेसिंग रूम में जाके नेचुरली। एक अब्दुल्ला, अभी आप जो थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, अगर पीसीबी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देख लें तो ड्यूरिंग टूर्नामेंट या ड्यूरिंग सीरीज सोशल मीडिया पर इंटरेक्शन करने पर प्लेयर्स पर पाबंदी है, लेकिन हर प्लेयर, चलें सोशल मीडिया देखने पर तो पाबंदी नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप उनकी ट्वीट्स उठा के देख लें, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं। बिकॉज इनको ये जिसे कहते हैं ना, ठीक है अच्छे थे, अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अच्छे थे, इनकी तारीफ भी होती थी, चाहे वो एक अलग बहस है, छोटी टीमों के साथ परफॉर्मेंसेस देते थे, लेकिन इनको इतना बड़ा कर दिया और ये इतने बड़े अपने तय हो गए कि ये अब अपने आप को किसी के सामने जवाबदेह समझते नहीं हैं। भट्टी साहब बिल्कुल किसी को जवाबदेह नहीं समझते,
असल में अब्दुल्ला, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया है ना, जब ये 5 स्टार लग्जरी में ये प्लेयर्स दाखिल होते हैं, टीम मैनेजमेंट के लोग दाखिल होते हैं, उनको रेड कारपेट हर जगह मिलता है, चार्टर्ड फ्लाइट्स में सफर करते हैं, उनके आगे पीछे सिक्योरिटी एहलकार घूम रहे होते हैं, तो वो जो दुनिया है ना, उस दुनिया में जब ये दाखिल होते हैं, अब आप इनको टीम से ड्रॉप करें 6 महीने के लिए, जब ये घर चले जाएं, फिर आप देखिएगा कि बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में वो जमीन पे आ जाते हैं। अच्छा, वी नीड टू कंक्लूड जी। इट। सोहेल, सिर्फ फाइनली ये बता दें कि ये जो हम अपनी टीम की माशाल्लाह बातें कर रहे हैं और टेंशन्स भी हैं, कभी हारने में ये सब कुछ हो रहा है, बाकी टीम्स जो इंटरनेशनल टीम्स होती हैं, दिस इज हाउ दे रिएक्ट और इंटरैक्ट, ये सब कुछ नॉर्मल है? देखिए, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, जो कि काफ़ी 5 मरतबा कम से कम उसने टाइटल हासिल किया हुआ है, जब वो पहले 2 मैचेस हारी थी तो वहां पर भी मीडिया की जानब से उनके ऊपर ज़रूर तनकीद हुई थी, लेकिन आप यकीन माने कि जिस तरह की उनके क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ना तो उनकी हवाले से कोई तरदीद की, ना कुछ ऐसी खबरें जारी की। आप पूरा उठा के देख लें, जब वो पहले 2 मैचेस हारे थे और बहुत ज़्यादा उनके, लेकिन साबिक क्रिकेटर्स ने बड़ी कंस्ट्रक्टिव किस्म की उनके ऊपर तनकीद की थी और उन्होंने तस्लीम भी किया था, लेकिन कोई झगड़े वगड़े की कोई खबर नहीं आई, कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं होता। और उसके बाद देखें, उसी टीम ने लगातार 2 मैचेस हासिल की और इस वक्त हमसे वो ऊपर बैठी हुई आ रहा है। उसका नीदरलैंड के साथ मैच है, हमारा 4थे और 5वें नंबर के लिए मुझे लगता है कि उनके साथ ही जो दौड़ जारी रहेगी। इसके अलावा That is all the बांग्लादेश है, time, वो Sohail bhai, we मुसलसल have. भट्टी साहब, thank you so much for Okay, your time as thank well. you. इंग्लैंड आप देखें, डिफेंडिंग चैंपियन है, लड़ाइयाँ उनमें भी हो रही होंगी। नेचुरली जब आप हार रहे होते हैं, मुसलसल हो तो रही फटे होते हैं, होंगी, is another story. उनका बोर्ड ये नहीं कहता कि नहीं नहीं हमारी तो कोई लड़ाई नहीं हो रही। प्रेस रिलीज में सी बात, मतलब हम अपनी Even टीम को क्या before कहेंगे कि मैनेजमेंट को Afghanistan's देखें कि match. क्या हरकतें उधर हो रही हैं, सो दैट्स वेरी स्ट्रेंज।